सहारनपुर से बार कौंसिल के सदस्य पद पर किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी अजय सिंह रोहेला ने कहा कि यदि वो जीते तो नए अधिवक्ताओं को 15,000 का भत्ता दिलाने के साथ प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू कराएंगे। और इस समय हमारे साथ जो प्रत्याशी मौजूद है वो है अजय सिंह रोहेला, जो सहारनपुर के निवासी हैं और सहारनपुर में प्रैक्टिस करते हैं और पहले भी कई पदों पर रह चुके हैं बार संघ के चुनाव में। तो आइए उनसे बात करते हैं, अजय कुमार रोहेला जी से। मैं अजय सिंह रोहेला एडवोकेट हूं और मेरा क्रमांक 18 है। मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से भी जुड़ा हूं और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जुड़ा हूं। वहां मैं स्थायी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश रहा हूं और अब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे जो पहला चरण है उसमें भी मेरा बहुत अच्छा रहा। फिर दूसरा चरण जो मेरे पूरी टीम है, ये पूरी टीम लग के पूरा काम किया है और आज तीसरा चरण में हमारा मेरठ और मुजफ्फरनगर और आपका मुरादाबाद चल रहा है। इसमें भी मेरी टीमें लग के पूरा काम कर रही हैं और इसका चौथा चरण जो है वो अब जो है पूरे प्रदेश में 40, 29, 30, 31 को होगा। 27 और 28 को ये चुनाव पड़ रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी मेरे साथी हैं, मेरी टीम है, उनको सब मैं एक ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं का एक न्यायपालिका का एक महापर्व है, क्योंकि जो बार काउंसिल है वो बार काउंसिल हमारी एक आत्मा है, अधिवक्ताओं की एक आत्मा है, जिसमें सभी अधिवक्ताओं के जो है निर्णय उनके सुख और दुख के निर्णय लिए जाते हैं। इससे वो अधिवक्ता बड़ा प्रभावित होता है। उसमें अगर अच्छे आदमी वहां पहुंच गए न्यायपालिका में, हमारी बार काउंसिल में, तो हमारी बात रखने का काम करेंगे। उन्हीं में से मैं भी एक। सभी लोगों को मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है और मैं अपने अधिवक्ताओं के लिए जो है सबसे पहली मांग हमारी प्रोटेक्शन एक्ट की है। उसके बाद जो मेरा अधिवक्ता है, जो नया अधिवक्ता है, वो जब वो सारे पैसे छोड़ के हमारे बीच में आता है तो उसको जो है टाई फंड, यानी कि वो कैसे अपने आप को स्टेबिलिटी कर सके, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि वो हमारे लिए नए बच्चों के लिए 15,000 रुपये महीने का उसको भत्ता दे। और जितने भी नए अधिवक्ता है उनको जो मैंने पूरे प्रदेश को घुमा है, उसमें सब जितनी भी तहसीलें हैं उसमें है, उनको नए अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बरों की व्यवस्था नहीं हो पाती। उनकी बात को रखने के लिए न्यायपालिका में वो अच्छे स्तंभ नहीं है जहां वो अपने बात को रख सकते हैं। उनकी मदद करने के लिए जो मेरा एक अधिवक्ता जो है, जो पूरे जीवन काल को एक न्यायपालिका के अंदर पूरा प्रक्रिया कर जाता है, उसके बाद उसकी ना कोई पेंशन है, ना उसके बैठने के हैं, ना उसके स्वास्थ्य बीमा के लिए जो उसको एक फंड देना चाहिए था सरकार को, वो फंड भी नहीं है। और एक अधिवक्ता कल्याण निधि जो हमारी चलती है, जिसमें उसे 5 लाख रुपया एक मुश्त मिलता है, वो भी नहीं है। उसमें भी 5100 रुपये की एक शर्त है। अगर मैं चेयरमैन वहां पहुंचता हूं आप सबकी अपने साथियों की उससे, तो मैं वहां पे जो है उस 5100 रुपये को भी मुक्त करके उसे एक साथ सभी अधिवक्ताओं को मैं उसमें मुक्त कराने का काम करूंगा। मैडम सर, लगातार अधिवक्ता संघर्षरत हैं पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अच्छा, मैं सभी के साथ रहूंगा, जो भी उनकी प्राथमिकता है उन्हें निभाऊंगा। युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे आप? हाँ, मैं युवाओं के लिए, जो युवा है उनके लिए मैं उनके जो टाई फंड है, जो उनको देय भत्ता जो वो महीने का उनको मिलना चाहिए, टाई फंड जो होती है वो उन्हें मिलना चाहिए। उनके बैठने के लिए पक्के चैम्बर होने चाहिए। उनकी जब वो हमारे हाई कोर्ट में आने का काम करते हैं तो वहाँ उनके ठहरने की जो व्यवस्था है, मैं एक युवाओं के लिए और अपने अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा हॉस्टल बनवाने का काम करूंगा, जिससे कि मेरा यहाँ से 800 किलोमीटर दूर जाके जब जाते हैं तो होटल में ठहरने का काम करते हैं। वो बड़ी समस्या है हमारी। हम उसमें हॉस्टल बनवाएंगे, जिससे कि वो अपना जाए, नहाए धोए और अपना हाई कोर्ट में काम करे, रात को स्टे करे और फिर वो अपना गतवे की स्थान जो भी प्रक्रिया है। सर, इस समय उत्तर प्रदेश में 2,49,908 मतदाता है और 333 कैंडिडेट प्रत्याशी हैं। तो उन 333 कैंडिडेट में अब आपको कहाँ अपने आप को स्टैंड पाते हैं? और मैं ये मानता हूं कि पिछले जो 2 फेज हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं, उसमें मुझे जीत का वोट मिला है और ये 2 फेजों में और विजय का होगा, क्योंकि अगला फेज हमारा सहारनपुर का खुद का है और उधर हम इलाहाबाद में है, वहाँ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सहारनपुर में मेरे अच्छे मित्र हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सब मुझे विजय की तरफ बढ़ाएंगे और मेरा जो क्रमांक 18 है उसको बढ़ा के आपके बार काउंसिल का जो है, क्योंकि ये जो हमारी मुजफ्फरनगर है ये भी हमारे सहारनपुर के मंडल की है, तो अपने सब लोगों ने निश्चित कर रखा है कि हम मंडल के लोग में आपके एक सीट आनी तय है। ये मेरा अनुमान है। धन्यवाद सर।